जिसकी चोरी होती है वो हर इंसान को चोर समझने लगता है। बेची, मैं क्या करूं? क्या करूं मैं तो बीवी और बहन के दरमियान चक्की में पिस गया हूं। चुप। चुप? क्या मतलब? चिड़ियों के बच्चे जब पर निकाल लें बेटा तो उन्हें घोंसले में बंद करना मुमकिन नहीं रहता, इसलिए खामोशी ही में बेहतरी होती है। मैं बाप हूं बेची। घर को अपनी आंखों के सामने जलता देखकर अपने होठों को किस तरह सी सकता हूं? बिल्किस को टेंशन दोगे फारूक तो तुम्हें खुद टेंशन होगी, और ऐसी टेंशन होगी बेटा जिसका अजाला तुम सारी जिंदगी नहीं कर सकोगे। हालांकि सारा कसूर और सारी कोताही उसी की है। उसी ने अपनी बच्चियों की तरबियत सही नहीं की। तुम फिक्र ना करो, मैं जीनत को समझा दूंगी कि जब फारूक के हालात ठीक होंगे तो वो तुम्हें एक कंगन बनवा देगा। हाँ बेची, वो जिस तरह का कंगन चाहेगी मैं उसे बनवा कर देने को तैयार हूं। काश वो सायरा पर इल्जाम लगाने से पहले मुझसे तो बात कर लेती। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ फारूक। बिल्किस के यहाँ बच्चा होने तक खामोश रहो। इस वक्त हमारी सबसे बड़ी मजबूरी है वो। इस ख्वाहिश के लिए सब कुछ कुर्बान किया जा सकता है। असलम, हमारे घर में आने वाली खुशियों के पीछे गम क्यों होता है? बिल्कुल यही बात मैं अकरम से कर रहा था। हाँ, अब देखो ना, अभी तो हमने तुम्हारी कामयाबी की खुशियां मनानी थी कि ये मसला खड़ा हो गया। वैसे एक हिसाब से अच्छा ही हुआ। अच्छा कैसे हुआ? इसे तो किसी भी हवाले से अच्छा नहीं कहा जा सकता। फिर तुम कैसे कह रहे हो कि अच्छा हुआ? वरना नजर लग जाती। नजर तो लग चुकी है असलम, और कैसे नजर लगेगी? हमारी जिंदगी की कश्ती किनारे पर पहुंचकर एक बार फिर तूफान में फंस गई। नहीं मायरा, अब पतवार मेरे हाथ में है। अब मैं हमारी जिंदगी की कश्ती को तूफान में उलटने नहीं दूंगा। मुझे तो यूं लग रहा है असलम, जैसे मेरे हाथों से बैसाखियां भी गिर पड़ी हैं। बैसाखियों की जरूरत ही क्या है? अब तुम अपना हाथ मेरे हाथ में देकर मेरे कदम के साथ कदम मिलाकर चलोगी। सॉरी असलम, आज पहली बार तुम्हारी तसल्ली मुझे शेख चिल्ली का ख्याल लग रही है। ख्याल शेख चिल्ली का हो या अरस्तू का, उसे अमली जमा पहनाने के लिए अमल की ज़रूरत होती है। इसलिए मैंने अपने अम्मी अबू से बात कर ली है। इन हालात में किस किस बात पे चुप करूं, किस किस मंजर से आंखें चुराऊं। मेरे खुदाया क्या करूं, क्या करूं? सॉरी फारूक, अब किस वक्त आए पता ही नहीं चला। मेरी जरा आंख लग गई थी। अजीब बात है, बहुत ही अजीब बात है। बल्किस, जवान बेटियों की माँ और आंख लगी तुम्हारी? इसलिए कि मुझे अपनी बेटियों पर भरोसा है।
लेकिन मुझे नहीं रहा। इसलिए कि शायद आप बेजी और जीनत के पास से उठकर आ रहे हैं। खामखा मेरी माँ और बहन पर तंज मत किया करो। आप भी तो मेरी बेटियों पर लगाए गए इल्जामात की तरफदारी करते रहते हैं। देखो बल्किस, मैं तुमसे उलझना नहीं चाहता बल्किस। बस एक दरखास्त है, तुम अहमद से बात करो। अहमद से बात? हाँ, उसे कहो कि उस्मा को अपने घर ले जा। मैं उसे रुखसत करना चाहता हूँ। हाँ फारूक, ये बिल्कुल ठीक है। मेरी भी बस यही ख्वाहिश है कि उस्मा जितनी जल्दी हो अपने घर की हो जाए। और मायरा से भी पूछ लो कि वो असलम से शादी करना चाहती है या नहीं। असलम से शादी? जीनत की बहू